कोरोना की मार के आगे पस्त अर्थव्यवस्था को एक्सपोर्ट और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की डबल डोज से बड़ी राहत मिली है। 2021-22 के शुरुआती महीनों में प्रत्यक्ष कर संग्रह में 100% का उछाल आया है। इसके साथ ही जून के पहले 15 दिनों में एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी हुई है। कोरोना संकट के बीच सरकार के लिए डबल खुशखबरी आई है। पहली तो ये कि चालू कारोबारी साल में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 100% की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी, जून महीने के पहले 15 दिन में एक्सपोर्ट 46% से ज्यादा बढ़ा है। ये दोनों ही खबरें आर्थिक मोर्चे पर राहत देने वाली हैं। चालू कारोबारी साल में 1 अप्रैल से 15 जून के बीच नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 1,85,000 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल समान अवधि के मुकाबले 100% ज्यादा है। पिछले साल समान अवधि में 92,736 करोड़ रुपए का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ था। एडवांस टैक्स कलेक्शन के तौर पर सरकार को 28,780 करोड़ रुपए मिले, जो कि पिछले साल के मुकाबले 146% ज्यादा हैं। माना जा रहा है कि बेस इफेक्ट के चलते डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में बड़ा उछाल आया है, क्योंकि पिछले साल अप्रैल और मई महीने में पूर्ण लॉकडाउन लगा था, जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन में कमी आई थी। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ने से सरकार का राजकोषीय बोझ कम होगा, क्योंकि कोरोना काल में सरकार के खर्च में तेज बढ़ोतरी हुई है, जबकि रेवेन्यू में कमी आई है। कारोबारी साल 2021 में वित्तीय घाटा जीडीपी के 9.3% था। हालांकि ये सरकारी अनुमान 9.5% से कम था। जून के शुरुआती 15 महीने में एक्सपोर्ट में तेज बढ़ोतरी देखी गई है। इस बढ़ोतरी में इंजीनियरिंग, जेम्स एंड ज्वेलरी एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बड़ा हाथ है। जून के पहले 15 दिन में कुल निर्यात 14.06 अरब डॉलर का रहा, जो कि पिछले साल के जून के मुकाबले 46% ज्यादा है। जून के पहले हफ्ते में एक्सपोर्ट 52% बढ़कर 7.71 अरब डॉलर रहा, जबकि जून के दूसरे हफ्ते में निर्यात 40% बढ़कर 6.35 अरब डॉलर रहा। एक्सपोर्ट और टैक्स कलेक्शन दोनों ही आंकड़े इकोनॉमी के लिए शुभ संकेत दे रहे हैं। इन आंकड़ों से इकोनॉमी के पटरी पर लौटने के संकेत मिल रहे हैं। अगर आगे भी इसी तरह के आर्थिक आंकड़े आते रहे तो चालू कारोबारी साल में डबल डिजिट ग्रोथ हासिल करना दूर की बात नहीं होगी। आज तक ब्यूरो। देश की डूबती अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए सरकार इनोवेशन, तकनीक और स्टार्टअप की तिकड़ी पर भरोसा जता रही है। कोरोना की दूसरी लहर में हुई गलतियों से सबक लेकर सरकार ने यह फैसला किया है। माना जा रहा है कि देश के हेल्थ केयर सिस्टम को भी इन तीनों के सहारे मजबूत बनाया जा सकेगा। कोरोना महामारी ने भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा निशान छोड़ दिया है। कोरोना की पहली लहर से डगमगाई भारतीय अर्थव्यवस्था अभी पटरी पर लौटी भी नहीं थी कि कोरोना की दूसरी लहर ने इसे बुरी तरह से प्रभावित कर दिया, जिससे भारत के आर्थिक विकास की उम्मीदों पर पानी फिरने लगा। तो वहीं सरकार के सामने वैक्सीनेशन और इकोनॉमी दोनों को एक साथ आगे बढ़ाने का दारोमदार भी आ गया। हालांकि इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि जब भारत में कोरोना ने दस्तक दी तब देश पूरी तरह से इस चुनौती के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इस पूरी जंग में इनोवेशन और स्टार्टअप्स ने अपनी अहम भूमिका अदा की। The role of our startup sector has been paramount. Let me give you India's example. When the pandemic hit our shores, we had inadequate testing capacities and shortage of masks, PPE, ventilators, and other such equipment. Our private sector played a key role in addressing this shortage. Our doctors adopted telemedicine in a big way so that some COVID and other non-COVID issues could be addressed virtually. वहीं कोविड-19 के बाद भारत में निवेश बढ़ाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति के तहत देश में कारोबार को गति देने के लिए कई सुधार किए गए हैं। अलग अलग आर्थिक मोर्चों पर सुधारों के दम पर निवेश के मामले में भारत को लेकर दुनिया का नजरिया भी बदला है। 16 से 19 जून को स्टार्टअप सेक्टर पर केंद्रित विवाटेक सम्मेलन में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए देशों को आमंत्रित किया। I invite the world
to invest in India based on the 5 pillars of talent, market, capital, ecosystem, and culture of openness. Indian tech talent pool is famous across the world. Indian youth have given tech solutions to some of the world's most pressing problems. Today, India has 1.18 billion mobile phones and 775 million internet users. जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी में लगे ब्रेक को रफ्तार देना समय की सबसे बड़ी मांग है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सेक्टर की नीतिगत समस्याओं को दूर करना ही होगा। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कारोबार जगत की हर खबर को तुरंत अपने मोबाइल पर देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल बिज तक भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।